हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेन और आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारा क्लाउडी मौसम हो रखा है। प्री मानसून आया हुआ है नॉर्थ इंडिया में और इसकी वजह से पूरा दिन भर आसमान बादलों से भरा हुआ है। जब तक बारिश के छींटे भी पड़ रहे हैं और इसकी वजह से काफ़ी सारा पानी भी इकट्ठा हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस सीज़न में जब आपको क्लाउडी वेदर मिल रहा है, सनसेट में कलर भी हैं और क्लाउड्स भी हैं, इसके अलावा रेन भी हो रही है, इसके अलावा आपको पानी इकट्ठा भी मिल रहा है, तो कौन कौन से ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ हैं जो हम फोटोग्राफी में कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 6 अलग अलग टाइप की फोटोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। अभी रेंज स्टार्ट ही हो रही हैं और इसकी वजह से जो थोड़ा सा मूड है वो बहुत अच्छा हो गया, बिकॉज अभी तक हम बहुत ज़्यादा गर्मी झेल रहे थे। हम मई और जून की गर्मियाँ स्पेशली नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो इसकी वजह से जो चिलचिलाती सी गर्मी हो रखी थी, सडनली उससे थोड़ा सा राहत मिली है। एक मूड का खिलना नॉर्मल सी बात है। ऐसे टाइम पर आप पोर्ट्रेट्स यूज कर सकते हो। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए अक्सर हम ये देखते हैं कि हमें बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर ऐसे पोर्ट्रेट्स लेने वाले हैं जिनमें बैकग्राउंड भी आए, क्योंकि बैकग्राउंड में हमारे कलर्स होंगे, बैकग्राउंड में हमारे क्लाउड्स होंगे और अभी रेन की वजह से जो कलर हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा सेचुरेटेड नज़र आते हैं। आपको देखेगा कि जो सेचुरेशन लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ नज़र आता है और ये चीज़ें पोर्ट्रेट में बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो हम देखते हैं कि किस टाइप से आप पोर्ट्रेट ले सकते हो। इसके लिए जनरली हम एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट, जिन पोर्ट्रेट्स को बोलते हैं, उस टाइप के पोर्ट्रेट्स हम लेने वाले हैं। तो ये पोर्ट्रेट्स में सबसे अच्छी बात ये होगी कि हमारा फ्रेम में हमारा सब्जेक्ट होगा और थोड़ा बहुत क्लाउड्स होंगे, या ऐसा हो सकता है कि हम कोई बड़ा फ्रेम लें जिसमें हमारा सब्जेक्ट भी रहे और क्लाउड्स भी रहें। तो इस तरीके से हम दोनों को कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप इवनिंग में शॉट लेने वाले हैं सनसेट के टाइम पे, और अगर आपको स्काई में कलर नज़र आते हैं तो आप उन कलर्स का बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली ऐसे टाइम पर एक रिफ्लेक्टर या एक फ्लैशलाइट, इन दोनों में से कोई एक आपकी हेल्प कर सकता है, या फिर अगर दोनों अवेलेबल हैं तो बहुत बढ़िया है। उनको यूज करके आप अपने लिए बहुत शानदार पोर्ट्रेट्स ले सकते हो, जिनमें जो आपका बैकग्राउंड है उसमें कलर्स होंगे, क्लाउड्स होंगे और फोरग्राउंड में आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो आई थिंक सबका फेवरेट होता है वो है लैंडस्केप्स। लैंडस्केप्स इसलिए अच्छे हो जाते हैं बिकॉज आपका जो एक पोर्शन है, जनरली अगर हम लैंडस्केप्स की बात करें तो अपने लैंडस्केप में आप किसी न किसी तरीके से स्काई को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दोगे या स्काई को रखोगे, तो उस स्काई में इस बार क्लाउड्स होने वाले हैं। तो क्लाउड्स होंगे, प्लस अगर आप सनराइज और सनसेट के टाइम पर शूट कर रहे हैं तो कलर्स भी होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप अपने लैंडस्केप में स्काई को ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास स्काई बिल्कुल वाइट होता है या स्काई में कुछ भी डिटेलिंग नहीं होती है, उस टाइम पे हम जो रूल ऑफ थर्ड है उसके थर्ड पार्ट पे ही सिर्फ स्काई को रखते हैं। मतलब ये है कि स्काई की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। लेकिन अभी ये मौका ऐसा है जहां पर आप अपने स्काई को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो। आप इवन 2/3 एरिया अपने स्काई को दे सकते हो। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने पोर्ट्रेट्स में किसी ह्यूमन एलिमेंट को भी ऐड करके थोड़ा सा और उसकी जो खूबसूरती है उसे बढ़ा सकते हैं। और एक और चीज़, ऐसे टाइम पर जब आप रेनी सीजन हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं आपको पानी का स्टॉक मिल जाता है, मतलब क्योंकि रेन वाटर जो आया है वो कहीं ना कहीं इकट्ठा मिल जाता है, और उसको अगर आप अपने फ्रेम में ऐड कर पाते हैं तो आपको बहुत शानदार लैंडस्केप्स मिलेंगे। तो लैंडस्केप के लिए रेनी सीजन आई बिलीव बहुत बढ़िया है। एक और चीज़ आपको इसमें नजर आएगी, क्लाउड का मूवमेंट थोड़ा फास्ट होता है। बहुत नीचे लेवल पे आके क्लाउड्स आपको मिल सकते हैं। जो व्हाइट क्लाउड्स होते हैं वो बहुत नीचे आ जाते हैं। अगर आप पहाड़ों के नज़दीक रहते हैं तो यकीन मानिए बहुत बेहतरीन फोटोग्राफ आपके आने वाले हैं। या अगर आप हिल स्टेशंस पर रहते हैं तो नथिंग बेटर देन दैट। उस कंडीशन में तो आप देखोगे कि आप ऊपर हैं और क्लाउड्स आपके नीचे आ जाते हैं, तो बहुत दूर तक आपको क्लाउड्स फैले हुए मिल जाते हैं। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो हिल साइड से हैं, मैं खुद उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। तो ऐसे टाइम पर हम लोगों को ये प्रिविलेज मिल जाता है कि हम बादलों से ऊपर जाके फोटोग्राफी कर लेते हैं। तो जो एक गाना है आज मैं ऊपर आसमान नीचे, वो एग्जैक्टली फोटोग्राफर्स पे लागू होता है रेनी सीजन में स्पेशली। तीसरी चीज मेरी फेवरेट, ये है रिफ्लेक्शन। अगर आप रेनी सीजन में हैं तो यकीन मानिए आपको रिफ्लेक्शन की कोई कमी नहीं होने वाली। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि पूरे फ्रेम में से
किस चीज़ को आप अपना मेन सब्जेक्ट बनाने वाले हो, आप उस चीज़ को ध्यान में रखिए। बाकी सारे काम आपको रेन करके दे रही है। बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं रिफ्लेक्शन के शॉट के मामले में जब भी आप रेनी सीजन में आते हैं। इसको आप सड़क पे ट्राई कर सकते हो, गलियों में ट्राई कर सकते हो, लैंडस्केप के साथ ट्राई कर सकते हो, बेहिसाब ऑप्शन है। बिकॉज रेनी सीजन में ऐसा पॉसिबिलिटीज़, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आपको स्टॉक पानी मिल जाए और उसको आप रिफ्लेक्शन यूज़ कर सको। सिंपली तरीका एक है कि जो पानी का लेवल है उस लेवल तक अपने कैमरे को लेके आना है। उसके बाद आप देखोगे आपका जो रिफ्लेक्शन है वो 100% रिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगा। ये मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज देखा होगा winnie.studio, तो आपको उसमें बहुत सारे रिफ्लेक्शन शॉट मिल जाएंगे। ये मुझे बहुत पसंद है और अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि जो नेचुरल पानी है वो मुझे मिले, उसका रिफ्लेक्शन मैं ले सकूँ। कई बार ऐसा होता है जब हम कुछ ऐसा कोशिश करते हैं कि हमें रिफ्लेक्शन शॉट लेना है तो हम वहाँ पे थोड़ा सा पानी गिरा के देखते हैं या किसी मिरर को यूज करके देखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी रेनी सीजन बाय डिफॉल्ट ये फैसिलिटीज आपको देता है। जब आप रिफ्लेक्शन शॉट ट्राई करोगे तो आप यकीन नहीं करोगे कि कितने शानदार शॉट आपको मिलेंगे। चौथा हमारा क्रिएटिव टॉपिक है मिनिएचर फोटोग्राफी का। मिनिएचर फोटोग्राफी का सिंपल सा मतलब हो गया कि जो हमारे टॉय होते हैं उन या स्केल मॉडल्स होते हैं, उन स्केल्स मॉडल को हम लोग यूज करते हैं मिनिएचर फोटोग्राफी के लिए। यहाँ पे अब हमें जो ऑप्शन मिल रहे हैं वो ऑप्शन है स्काई में क्लाउड है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं अपने मिनिएचर फोटोग्राफी के लिए। हम अपने मिनिएचर फोटोग्राफी का स्केल बढ़ा सकते हैं और इसके अलावा अगर आप को कहीं पर पानी इकट्ठा मिलता है तो आप उसका रिफ्लेक्शन शॉट ले सकते हो, वो उससे आपका जो लुक है वो ग्रैंड लुक हो जाता है। तो ये ऑप्शंस हमें मिलते हैं जब आप मिनिएचर फोटोग्राफी को बड़ा कर सकते हो। ऐसे आपने बहुत सारे फोटोग्राफ्स देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या किसी और सोशल साइट में, जहाँ पर जो भगवानों की मूर्ति होती है, जैसे छोटा सा स्टैचू है लेकिन वो रखा हुआ है किसी ऐसी जगह पर जहां पर उसके ऊपर बारिश की छींटें पड़ रहे हैं और उसके साथ साथ वो फ्रेम बहुत ही ग्रैंड नजर आता है। तो ये सारी वो चीजें हैं जहां पर आप सिंपली अपने मिनिएचर आइटम जो कि साइज में बहुत छोटा है उसको भी बहुत बड़ा दिखा सकते हो और बहुत ही क्रिएटिव उसका यूज कर सकते हो। पांचवा क्रिएटिव आइडिया है मैक्रो फोटोग्राफी का। मैक्रो फोटोग्राफी में बेसिकली हम किसी बहुत छोटे एलिमेंट को कैप्चर कर रहे होते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो यूजुअल से ज़्यादा ही छोटा होता है, लेकिन जो रेनी सीजन है इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप किसी फ्लावर को शूट करने वाले हैं तो वो ऑलरेडी शावर हुआ रहता है, तो उसके जो पैलेट्स होते हैं उन पे वाटर ड्रॉपलेट्स पड़ी रहती हैं। अगर आप कोई आपको लेट से बग मिल जाता है तो उस बग के साथ एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। तो आपने ऐसे पॉसिबली शायद ऐसे फोटोग्राफ्स देखे होंगे जब चींटी के आगे कोई बड़ी सी ड्रॉपलेट पड़ी हुई है और जब आप उसे कैप्चर करते हो तो वो क्योंकि मैक्रो में साइज आपका जो एक्चुअल इमेज निकल के आती है वो साइज काफ़ी बड़ा होता है, तो अगर वो इतनी चींटी है तो इतना बड़ा वो वाटर ड्रॉपलेट उसके सामने नज़र आता है। इस टाइप की चीज़ें आपको बहुत मिलेंगी। और एक जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है रेनी सीजन में मैक्रो लेने के लिए वो ये कि हर चीज़ धुली हुई रहती है, तो उसके ऊपर कोई डस्ट नहीं होती, जो सैचुरेशन है वो थोड़ा सा और इन्हांस होके आता है। तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं। जो येलो है वो डार्क येलो नजर आता है, ग्रीन है वो डार्क ग्रीन नजर आता है, रेड है वो डार्क रेड नजर आता है। तो ये चीजें आपके फ्रेम को बहुत ही अच्छा बनाने में हेल्प करती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको रेनी सीजन में मैक्रो फोटोग्राफ्स लेने हैं, हालांकि एक जो चैलेंज आएगा वो चैलेंज आएगा कि आपका कैमरा गीला हो सकता है, आपका लेंस गीला हो सकता है, आपके खुद के कपड़े गीले हो सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी प्रिकॉशन रखते हैं तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करके अपने लिए शानदार मैक्रोज बना सकते हैं। रेनी सीजन में छठी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ वो है टाइम लैप्स फोटोग्राफी। टाइम लैप्स में हम अक्सर एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम को कैप्चर करते हैं और उस बड़े टाइम फ्रेम के बीच में जितनी चीज़ों में मोशन हुआ रहता है उस मोशन को बहुत फास्ट तरीके से देखा जाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा अच्छा लगता है। मैं अक्सर टाइम लैप्स कैप्चर करता रहता हूँ। मैं वेट करता हूँ कि किस दिन हमारा ऐसा वेदर होगा जब आसमान में क्लाउड्स होंगे, कलर्स होंगे और आपके जो क्लाउड्स हैं उनका मोशन बहुत स्लो होने के बदले बहुत फास्ट मोशन मैं उसमें दिखा सकूं। तो इन सब चीज़ों के लिए इसके लिए आपको कोई बहुत हाई फाई कैमरा नहीं चाहिए, कोई बहुत हाई फाई मोबाइल फ़ोन नहीं चाहिए। सिंपल किसी भी बेसिक मोबाइल फ़ोन में आपको ये फीचर मिल जाएगा टाइम लैप्स का। सिंपली एक ज़रूरत है कि आपका कैमरा कहीं ना कहीं एक जगह पे स्टिल होना चाहिए। अगर वो स्टिल है सिंपली टाइम लैप्स ऑन करो और बटन प्रेस कर दो।
आपको एक ऐसी चीज़ सेलेक्ट कर लेनी पड़ेगी जिसको आप थोड़ा सा ये कह सकते हो कि जो आपके फ्रेम में थोड़ा अच्छा लगे, जिसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो। जैसे कोई पेड़ है उसको यूज कर सकते हो, कोई बिल्डिंग है उसको यूज कर सकते हो, कोई टावर है उसको यूज कर सकते हो। अगर कुछ नहीं मिलता है तो कोई एक माउंटेन अगर आपके आसपास में है तो उसे यूटिलाइज कर सकते हो। अपने फ्रेम में उसको रखिए और उसके बाद आप देखिए जो क्लाउड का मोशन है वो आपको कितना इंप्रेसिव लगेगा। तो इन सब चीज़ों से आप एक अच्छा टाइम लैप्स अपने लिए बना सकते हो। तो दोस्तों ये थे 6 क्रिएटिव आइडियाज़ जो हम रेनी सीजन में कर सकते हैं। सबसे पहला हमने बोला था पोर्ट्रेट्स का, दूसरा लैंडस्केप का, तीसरा रिफ्लेक्शन का, चौथा मिनिएचर फोटोग्राफी, पांचवी मैक्रो और छठा टाइम लैप्स फोटोग्राफी का। उम्मीद करता हूँ कि इस बार जब रेनी सीजन में या आने वाले रेनी डेज में आप इनमें से कोई ना कोई ट्राई करेंगे, और जब भी आप ट्राई करते हैं मुझे टैग करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है VINE.studio। आप मुझे सिंपली टैग करके बताइएगा कि आपको फोटोग्राफ कैसा आपने कैप्चर किया और क्या उसमें अच्छा लगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने थॉट्स मुझे कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि मैंने नया क्या अपलोड किया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।